फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अध्याय 4 को जो है आगे बढ़ाते हैं। इस अध्याय 4 में जो है भू आकृति विज्ञान में जो है इससे पहले हम लोग जो है पार्ट 1 में आपका जो है चट्टान यानी स्थल रूपों के विकास संबंधी सिद्धांत यहाँ तक जो है हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में जो है देखने वाले हैं भू संचलन या जो है भू आकृति के प्रक्रियाएं से शुरू करेंगे और आपके पवन तक देखेंगे। तो हम लोग पवन तक देखेंगे, इसमें जो है पवन तक देखेंगे यानी पूरा समाप्त करेंगे। इस आकृति विज्ञान का जो शेष बचा है आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सकते हैं कि सबसे पहला आपके भू संचलन या जो है भू आकृतिक प्रक्रियाएं से संबंधित पहला प्रश्न जो आपके सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ, तो सूची 1 में को सूची 2 के साथ जब मिलान किया जाए तो भ्रंशन का जो मिलान हो जाएगा आपके तनाव के कारण जो है चट्टानों का टूटना होता है। ठीक है, विभंजन इसका जो मिलान हो जाएगा आपके चट्टानों का समान रूप से टूटना। ठीक है, अपनति जो होता है आपके ऊपर उठे हुए जो है वलन आपका। ठीक है, उसके बाद में सममित वलन ये जो होगा आपका क्या होगा, तो वलन के दोनों बाजुओं का जो है झुकाव समान। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन ए के साथ इसका जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कर सकते हैं आप। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भू आकृति प्रक्रियाओं को जो है सही तरीके से जो है परिभाषित करता है? कौन सा करता है? तो अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों द्वारा जो भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण जो है भूतल में परिवर्तन, यह क्या कहलाता है आपका? तो भू आकृतिक प्रक्रिया आपका कहलाता है आपका। ठीक है, नीचे दिए कथन में दो जो है भू आकृतिक की प्रक्रियाओं को जो है सही तरीके से परिभाषित करता है। भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो है अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों द्वारा जो है भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण जो है भूतल में होने वाला जो है परिवर्तन है। इस परिवर्तन के कारण जो है विभिन्न स्थलाकृतियों के निर्माण जो है होता है। इन बलों की उत्पत्ति जो है भूगर्भी के हलचलों के कारण होती है आपका। जो क्या भू आकृतिक प्रक्रियाएं आपका। ठीक है, आगे की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया या प्रक्रियाएं जो है पटल विरूपण बल में जो है सम्मिलित होती है आपका? तो धरातल के बड़े भाग का जो है उत्थापन यह है आपका तीक्ष्ण वलन के माध्यम से जो है पर्वत के निर्माण ये भी है आपका। ठीक है, स्थानीय संचलन के कारण जो उत्पन्न भूकंप, ये सारे आपके प्रक्रियाएं पटल जो है विरूपण बल में सम्मिलित होती है आपकी। ठीक है, आगे की बहिर्जनित प्रक्रियाओं के संबंध में कौन सा जो है कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो बहिर्जनित प्रक्रियाएं अपनी जो है ऊर्जा केवल सूर्य से प्राप्त करती है, यह कथन क्या है आपका? सही नहीं है। पहला कथन सही नहीं, क्योंकि बहिर्जनित प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा केवल सूर्य से जो है प्राप्त नहीं करती, बल्कि इनमें जल और हवा को भी शामिल किया जाता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो पहला कथन क्या है? सही नहीं है। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में जो है बहिर्जनित और भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो है भिन्न भिन्न होती है, यह कथन सही है। ठोस पदार्थ में जो है प्रतिबल, धक्का और खिंचाव से उत्पन्न होती है, भी सही है। अनाच्छादन में जो है अपक्षय, अपर्दन, बृहद क्षरण, संचलन आदि सभी जो है शामिल होते हैं, ये भी कथन आपका क्या है? सही है। तो देखा जाए तो इसमें पहला कथन क्या है आपका? सही नहीं है आपका। ठीक है, आगे है कि अपक्षय के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपक्षय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही हैं? तो केवल एक कथन आपके सही है, वो भी कौन से? तो पहला कहता है कि अपक्षय चट्टानों का जो है पूर्व स्थिति में जो है छोटे छोटे टुकड़े में टूटना है, यह कथन क्या है आपका? सही नहीं है। पहला कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, दूसरा है कि यह जो है पहाड़ी ढलान से जो है चट्टानों का परिवहन, ये भी कथन आपका सही नहीं है। तीसरा है कि यह दबाव, तापमान और अन्य प्रवाहों के कारण जो है चट्टानों का यथा स्थान विघटन है आपका, यह कथन आपका तीसरा कथन क्या है आपका? सही है, अपक्षय के बारे में आपका। चौथा है कि यह दबाव के तहत जो है चट्टानों की संरचना में परिवर्तन है, ये भी कथन सही नहीं है। देख सकते हैं कथन 3 जो है सही है। अपक्षय, दबाव, तापमान और अन्य जो है प्रभावों के कारण चट्टानों का जो है यथा स्थान विघटन है। पानी, बर्फ, अम्ल, लवण, पौधों, जानवरों और तापमान परिवर्तन जैसे जो है कारकों द्वारा पृथ्वी की सतह पर जो है चट्टानों का टूटना या घुलना अपक्षय है आपका। ठीक है, अपक्षय जो अपरदन से भिन्न है, जो पानी, हवा, अन्य बलों द्वारा जो है अपक्षयित सामग्रियों का जो है परिवहन है। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही नहीं, क्योंकि अपक्षय जो है चट्टानों का इन सीटू
स्थान पर यानी टूटना है, न कि एक सीटू यानी बाहर से यानी स्थान से बाहर आता है। इसलिए क्या है यहाँ आपका पहला कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। अपक्षय में जो है दबाव के तहत चट्टानों की रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो सकता है, किंतु यह जो है केवल एक प्रकार का अपक्षय है जिसे जो है रासायनिक अपक्षय कहते हैं। अपक्षय जो है अन्य प्रकार के भी होते हैं जिसमें जो है रासायनिक परिवर्तन शामिल नहीं होते, जैसे यांत्रिक अपक्षय। ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो इसमें जो है सिर्फ तीसरा कथन ही सही है, बाकी सारे कथन आपके गलत हैं। आगे है कि भौतिक अपक्षय के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। कौन से कथन आपके भौतिक अपक्षय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भौतिक अपक्षय जो है केवल वायु एवं जल अपवर्तन के कारण होता है, यह कथन सही नहीं, क्योंकि इसके अलावा और भी कारण होते हैं आपके। अपक्षय न केवल हवा और पानी के कारण होता है बल्कि अन्य कारकों जैसे बर्फ की कटाई, पौधे की जो है जड़ तथा जो है नमक क्रिस्टल की जो है वृद्धि के कारण भी होता है आपका क्या भौतिक अपक्षय आपका। ठीक है। जबकि इसमें कह रहा है आपका कि सिर्फ वायु और जल अपवर्तन के कारण, इसलिए पहला कथन क्या है आपका सही नहीं है। ठीक है। दूसरा कथन कहता है आपका कि दिन और रात के तापमान में जो दैनिक उतार चढ़ाव चट्टानों के टूटने में योगदान दे सकता है, यह कथन सही है। ठीक है। चट्टान की दरारों के भीतर पानी का जमना और पिघलना जो है उन्हें तोड़ सकता है, ये भी कथन क्या है आपका सही है। ठीक है। देखा जाए तो तीसरा भी कथन क्या है सही। चट्टानों के अंदर जो है कार्बनिक एसिड का उत्पादन मुख्य रूप से जो है भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार है, यह कथन चौथा कथन भी आपका सही नहीं है आपका। ठीक है। चट्टानों के अंदर जो है एसिड का उत्पादन मुख्य रूप से जो भौतिक अपक्षय के लिए जो है जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यह जो है रासायनिक अपक्षय के लिए भी जो है जिम्मेदार है आपका, क्योंकि यह चट्टानों में जो है खनिजों को घुलता है और उसकी जो है रासायनिक संरचना को बदल देता है। तो इसमें देखा जाए तो सिर्फ आपका क्या है तो भौतिक यानी चट्टानों के अंदर कार्बनिक एसिड का उत्पादन मुख्य रूप से भौतिक अपक्षय नहीं रासायनिक अपक्षय भी इसके लिए जिम्मेवार है। तो इस तरह से चौथा कथन भी क्या है यहाँ का यहाँ सही नहीं है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। कौन से कथन सही हैं? तो रासायनिक जो है अपक्षय में चट्टानों में विखंडन की जगह जो है अपघटन की क्रिया होती है, यह कथन सही है। ऑक्सीजन की प्रक्रिया से जो है शैलों का विखंडन होता है, ये भी कथन आपका सही है। चट्टानों का न्यूनीकरण जो है केवल धरातलीय जल एवं मृदा जल की जो है प्रक्रिया से ही संभव होता है, यह कथन आपका क्या है सही नहीं है। देख सकते हैं तीसरा कथन सही नहीं, क्योंकि चट्टानों का जो है न्यूनीकरण केवल जो है धरातलीय जल या मृदा जल की प्रक्रिया से ही संभव नहीं है, बल्कि इसमें जो है आर्द्रता तापमान एवं जो है पवन की भी जो है भूमिका महत्वपूर्ण होती है आपका। इस तरह से देखा जाए तो तीसरा कथन क्या है आपका सही नहीं है, पहला और दूसरा कथन आपका सही है। अपक्षय की प्रक्रिया जलयोजन के संबंध में कौन सा जो है कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो जलयोजन शैलों के विघटन में जो है सहायक होता है, यह कथन सही है। यह प्रक्रिया जो है भौतिक अपक्षय में सहायता जो है प्रदान करती है, भी कथन सही है। यह प्रक्रिया बहुत ही कम समय के लिए होती है, यह कथन आपका सही नहीं है। तीसरा कथन देखा जाए तो सही नहीं है, क्योंकि रासायनिक जो है अपक्षय की प्रक्रिया बहुत ही कम समय के लिए नहीं बल्कि दीर्घकालिक होती है आपका। ठीक है। इसलिए देखा जाए तो तीसरा कथन सही नहीं है, पहला और दूसरा कथन आपके रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया के संबंध में क्या है सही है आपका। अपसल्कन गुंबद का निर्माण जो है यांत्रिक अपक्षय की किस प्रक्रिया के कारण होता है आपका? तो तापकरण में परिवर्तन और विस्तारण के कारण होता है आपका। ठीक है। अपसल देख सकते हैं अपसल्कन गुंबद का निर्माण जो है यांत्रिक अपक्षय के तापक्रम में जो है परिवर्तन एवं जो है विस्तारण के कारण होता है। अपसल्कन कोई जो है प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जो है एक परिणाम है शुष्क जलवायु एवं जो अधिक ऊंचे क्षेत्रों में जहाँ दैनिक तापांतर जो है बहुत अधिक होता है, ऐसी प्रक्रियाएं अधिक होती है आपका। अपसल्कन गुंबद का निर्माण होता है ऐसे में। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। कौन से कथन सही है? तो लवण अपक्षय की प्रक्रिया जो है तापीय क्रिया जलयोजन और जो है क्रिस्टलीकरण के कारण जो है संभव होती है, यह कथन क्या है सही है। अपक्षयन की प्रक्रिया खनिजों के जो है समृद्धिकरण में तो सहायक होती है, किंतु उसके जो है संकेंद्रण में नहीं है, यह कथन क्या है आपका सही नहीं है आपका। देख सकते हैं पहला कथन सही है, लवण अपक्षय की प्रक्रिया तापीय क्रिया जलयोजन और क्रिस्टलीकरण के कारण संभव होती है। शुष्क और जो है आर्द्र युक्त
क्षेत्रों में यह क्रिया जो आसानी से उत्पन्न होती है। यह क्रिया जो है भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में जो है अधिकांश तापीय विस्तारण एवं जो है दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होती है आपका, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका पहला कथन सही है, दूसरा कथन आपका सही नहीं है। आगे की बृहत संचलन के संबंध में दिए कथनों पर जो है विचार कीजिए तथा इनमें से असत कथनों की पहचान कीजिए। तो असत कथन इसमें कौन सा है? तो पहला है कि इसमें जो है शैलों का बृहद मालवा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है स्थानांतरित होता है, यह सही है। बृहद संचलन को जो है अपक्षय की प्रक्रिया बढ़ावा देता है, यह कथन सही है। बृहद संचलन की सक्रियता के कारणों में जो केवल ढालों की प्रवणता एवं जो है ऊंचाई में वृद्धि महत्वपूर्ण होती है, यह कथन आपका सही नहीं है। तो तीसरा कथन आपके बृहद संचलन के संबंध में क्या है? सही नहीं है। आगे जो है विभिन्न स्थल रूप से संबंधित प्रश्न है, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं। तो पर्वतों के जो है एक रेखा क्रम से जो व्यवस्थित होने को जो है पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, सही है। वलित पर्वत वे होते हैं जिनकी सतह जो है उबड़ खाबड़ तथा जो है शिखर शंक्वाकार होता है, यह कथन सही है। विश्व की जो है सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला जो है अरावली पर्वत है, ये तीनों कथन आपके क्या है? सही है। आगे है कि मोनाकी पर्वत जिसकी ऊंचाई जो है एवरेस्ट शिखर से भी जो अधिक है, वह जो है किस महासागर में अवस्थित है? आपके प्रशांत में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट से जो ऊंचा मोनाकी पर्वत जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। मोनाकी पर्वत जो है हवाई द्वीप सागर की सतह के जो है नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 10,205 मीटर, जो माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है आपका, ठीक है। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो सूची 1 में पर्वत श्रेणी दिए गए हैं और 2 में जो है पर्वत प्रकार दिए गए हैं। तो आल्पस के जो उदाहरण हो जाएंगे आपके वलित पर्वत, ठीक है। वासजेस जो हो जाएंगे आपके भ्रंतोस पर्वत आपके, ठीक है। बिंद यह जो है आपके अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। फ्यूजियामा आपके ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण। इस तरह से ऑप्शन 2 के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो इसमें देखा जाए पठार के प्रकार और आपके प्रमुख पठार हैं। तो अंतरपर्वतीय पठार आपके बोलिविया के पठार हैं। महाद्वीपीय पठार आपके शिलोंग के पठार हैं। संचयित पठार आपके आयरलैंड का जो है अंतिम पठार है। और आपके पर्वत जो है पदीय पठार आपके पेंटागोनिया का पठार है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका मिलान कर सकते हैं। आगे के निम्न में से कौन सा कथन आपके सही है? कौन से कथन आपके सही हैं? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, यह कथन क्या है आपका? सही है। भारत का जो है दक्कन का पठार विश्व के पुराने पठारों में से एक है, ये भी कथन सही है। तो देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों कथन आपके सही है, दोनों सही है। तिब्बत का पठार विश्व का जो है सबसे ऊंचा पठार है। समुद्र तल से जो है इसकी ऊंचाई 5,000 मीटर तक है। भारत का जो है दक्कन का पठार विश्व के पुराने पठारों में से एक है। यहाँ जो है आर्कियन, यूगीन, आग्नेय एवं जो है रूपांतरित शैलें विस्तृत क्षेत्रों में जो फैली हुई है। दक्कन का पठार जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा जो है प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर के मध्य विस्तृत है। इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है। इसकी सबसे ऊंचाई जो है उत्तर में है आपका। तो इस तरह से देख सकते हैं कि दोनों कथन क्या आपका सही है। मैदान के संबंध में दिए गए कथनों में जो है सही कथनों का चुनाव कीजिए। मैदान समांतर समुद्र तल से जो है 200 मीटर ऊंचे होते हैं, यह कथन सही है। मैदानों का निर्माण जो है नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा होता है, ये भी कथन सही है। मैदानी भागों में जो है पठारी क्षेत्रों की तुलना में कम जनसंख्या पाई जाती है, यह कथन सही नहीं, अधिक जनसंख्या पाई जाती है। आपका देख सकते हैं जो है तुलना में जो है जनसंख्या वितरण और घनत्व दोनों अधिक मिलते हैं। जनसंख्या वितरण और घनत्व अधिक मिलते हैं, जबकि इसमें कर आपकी कम पाई जाती है, इसलिए तीसरा कथन क्या आपका सही नहीं है। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में मैदान के प्रकार और प्रमुख मैदान दिए गए, ठीक है। तो देखा जाए तो संरचनात्मक मैदान का जो उदाहरण हो जाएगा आपका कौन सा? ऑस्ट्रेलिया की जो है मध्यवर्ती निम्न भूमि आपका प्रमुख मैदान है आपका, ठीक है। अपरदन जनित मैदान जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका? तो पश्चिमी साइबेरिया का मैदान हो जाएगा, ठीक है। निक्षेपण जनित मैदान जो हो जाएगा आपके उत्तरी पश्चिमी यूरेशिया का मैदान। डेल्टाई मैदान का उदाहरण सुंदरवन का मैदान हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका मिलान कर सकते हैं। उसके बाद जो है स्थलाकृतियों का विकास, इससे संबंधित प्रश्न है। तो नदी के कार्य के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो नदी प्रवाह के क्रम में जो अपरदन, परिवहन
तथा जो है निक्षेपण का कार्य करती है, सही है। नदी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है घाटी में ढाल के अनुरूप नीचे की ओर जो है बहती है, भी कथन सही है। नदियाँ जो है प्रवाह नदियाँ जो है प्रायः मैदानी भागों में जो खड्डों का जो है निर्माण करती है, यह कथन क्या है आपका सही नहीं है। तीसरा कथन क्या है आपका सही नहीं है, क्योंकि महाखड्डों का निर्माण जो है मैदानी भागों में नहीं बल्कि जो है पर्वतीय भागों में करती है आपका, ठीक है। यह गंभीर जो अपरदनात्मक स्थलाकृति है। अपरदन परिवहन और निक्षेपण नदी प्रवाह क्रम के कार्य हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नदियाँ जो है घाटी में जो है ढालों के अनुरूप प्रवाहित होती है। तो यह मैदानी भागों में नहीं आपके पर्वतीय भागों में करती है आपके, जब यह क्या कर रहा है आपके मैदानी भागों में, इसलिए तीसरा कथन क्या आपका सही नहीं है, ठीक है। आगे की प्रवाहित जल से निर्मित जो है विभिन्न अवस्था के स्थल रूपों में कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित है, कौन सा सही है। तो युवा अवस्था में भी आकार की घाटी का निर्माण, यह क्या है आपका सही है, ठीक है। प्रौढ़ा अवस्था में जो है प्राकृतिक तटबंध, ये सही है आपका। वृद्धावस्था में गोखुर झील, यह कथन आपका क्या है सही नहीं है, क्योंकि नदियाँ जो है मध्यवर्ती मैदानी भागों में जो है गोखुर चापाकार झील का निर्माण करती है। नदी की प्रौढ़ावस्था के बाद जो है प्रवाह गति में कमी आने के कारण ऐसी जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो तीसरा कथन क्या है आपका सही नहीं है, पहला और दूसरा कथन ही आपका सही है। आगे के निम्न में से किन स्थलाकृतियों का निर्माण जो नदियों के अपरदन कार्य के फलस्वरूप होता है आपका। तो यह जो होता है आपके गार्ज का, उसके बाद में कैनियन का, उसके बाद में मित कुंड का, उसका नदी वेदिकाएं का, ये सारे जो है नदियों के अपरदन कार्य के फलस्वरूप होता है आपका, ठीक है। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जल गर्तिका को जो है परिभाषित करता है, कौन सा करता है। तो चट्टानी टुकड़ों का जो है गर्तों में फंस पर घूमना, या कि क्या कहलाता है आपके जल गर्तिका है आपका, ठीक है। चट्टानी टुकड़ों का जो है गर्तों में फंसकर घूमना जल गर्तिका कहलाता है। चट्टानी टुकड़े जो है नदी के तलीय भाग की जो है आसानी से गहराई के साथ कटाई कर देते हैं, इससे जो है जल गर्तिका या जल कुंड का निर्माण होता है। तीव्र धारा एवं नदियों के मध्य मार्ग में जो है इसका निर्माण होता है। तीव्र ढलान वाले जो है भागों में जहाँ नदियाँ अपने साथ जो है अधिक मात्रा में चट्टानी टुकड़े लाती है, वहाँ जो है जल गर्तिका का निर्माण अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो समपराय मैदान अथवा जो है प्लेन का निर्माण जो है नदियाँ अपरदनात्मक कार्य के फलस्वरूप करती है, यह कथन क्या है सही आपका है, ठीक है। सही नहीं है उसको देखना है। नदी वेदिकाएं, जलोढ़ पंख, बाढ़ के मैदान आदि जो है नदियों द्वारा जो है निर्मित निक्षेपित स्थल रूप है, यह कथन क्या आपका सही, क्योंकि नदी वेदिकाएं नदी अपरदित स्थलाकृति, जबकि जो है जलोढ़ पंख एवं जो बाढ़ के मैदान नदियों द्वारा जो है लाए गए अवसादों के जमाव से बने, ठीक है। जबकि इसमें कह रहा है आपका कि नदियों द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल रूप है, इसलिए दूसरा कथन क्या आपका सही नहीं है, ठीक है। कथन एक सही है। संपराय मैदान तथा जो है पेनी प्लेन का निर्माण जो है नदियाँ अपरदनात्मक कार्य के फलस्वरूप करती है, यह जो है नदी अपरदनात्मक स्थलाकृति का अंतिम प्रतिरूप माना जाता है आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो सही नहीं है आपका, दूसरा सही नहीं है, दूसरा कथन सही नहीं है। नदी के स्थल रूपों के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है, कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो जलोढ़ पंख निक्षेप जो है डेल्टा के विपरीत व्यवस्थित क्रम में होता है, यह कथन आपका सही नहीं, क्योंकि जलोढ़ पंख का निक्षेप जो है डेल्टा के विपरीत व्यवस्थित क्रम में नहीं होता, बल्कि नहीं होता है। जलोढ़ पंख मूल रूप से जो है पर्वतीय पदीय भागों में पाया जाता है, इन्हें जो अलग अलग भागों में जो अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे भांवर, तराई आदि आपका। तो इस तरह से पहला कथन क्या है आपका सही नहीं है। नदी जो है रोधिकाएं बड़े नदी विसर्पों के जो है अवतलन ढालों पर जो है बनती है, सही है। बाढ़ एवं जो है डेल्टाई मैदानों पर जो है लूप जैसे चरणों का निर्माण होता है, ये भी कथन आपका सही है। तो पहला कथन आपका क्या है आपका सही नहीं है। आगे एक निम्न में से कौन सा जो है वक्तव्य लेपिज शब्द को जो है परिभाषित करता है, लेपिज शब्द को। तो अनियमित धरातल जिनके जो है तीखे
कटक और खाँच हो, यह क्या कहलाते हैं आपके? लेपिज कहलाते हैं आपका, ठीक है। देख सकते हैं लेपिज शब्द को जो डी जो है परिभाषित करता है, क्योंकि लेपिज जो है अंतर्भौमिक स्थलाकृति किसी कंदरा से जो है भूमिगत नदी के जो है निकलने से धीरे धीरे जो है चूनायुक्त चट्टानों के अधिकतर हिस्से गर्तों तथा जो है खाइयों में मिल जाते हैं और पूरे क्षेत्र में जो अत्यधिक अनियंत्रित पतले तथा जो है नुकीले कटक इत्यादि रह जाते हैं। इसी स्थलाकृति को जो है क्या कहा जाता है? लेपिज कहा जाता है आपका, ठीक है। आगे के निम्न से कौन जो है भौम जल अथवा जो है भूमिगत जल द्वारा जो है निर्मित अपर्दित स्थल रूप है आपका? कौन है? तो डोलाइन है आपका, इवाला है आपका, ठीक है, लैपिज है, कांद्रा है। ये सारे आपके क्या हैं? भौम जल अथवा जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित अपर्दित स्थल रूप है आपके, ठीक है। आगे है कि हिमनद है, हिमनद से संबंधित प्रश्न। हिमनद के संबंध में दिए कथनों में से जो कौन से कथन असत्य है? तो विषुवत ब्रिज से दूर जाने पर जो है हिम रेखा की ऊंचाई जो है क्रमशः बढ़ती है, यह क्या क्या है? कथन आपका सही नहीं है। पहला कथन सही नहीं, क्योंकि विषुवत ब्रिज से दूर जाने पर जो है हिम रेखा की ऊंचाई घटती बढ़ती रहती है आपका, ठीक है। और इसमें कर आपका की बढ़ती है, इसलिए पहला कथन सही नहीं है। दूसरा है कि बृहत समतल क्षेत्र पर फैले हुए हिम परत को जो है महाद्वीपीय हिमनद या जो है गिरिपद हिमनद कहते हैं, कथन सही है। हिम छत्रक ऊंची पर्वत चोटियों को जो है ढके रहती है, भी सही है। हिम के फटने से जो दरारें पड़ जाती है उन्हें जो है हिम बीदर कहा जाता है आपका, ये भी कथन सही है। तो पहला कथन हिमनद के संबंध में क्या है? असत है आपका, ठीक है। हिमनद के द्वारा जो है अपरदन से निर्मित स्थल रूपों के संबंध में जो है कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन आपके सही नहीं? तो अधिकतर सर्क जो है हिमनद नदियों के आधार में पाए जाते हैं, यह कथन क्या आपका सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अधिकतर सर्क जो है हिमनद के ढलान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ढलान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं आपका क्या? अधिकतर सर्क हिमनद आपके घाटियों में नहीं, ढलान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए पहला कथन सही नहीं। सर्क के दोनों ओर जो है कंघी या जो है आरी के समान निर्मित कटक को जो है अरेटी या जो है तीक्ष्ण कटक कहते हैं, सही है? सही नहीं है, उसको देखना है, ठीक है। तो दूसरा कथन क्या है आपका? सही है। आल्पस पर्वत पर जो है सबसे अधिक चोटी मैटरहॉर्न तथा जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट एक जो है श्रृंग है आपका। तो यह भी कथन क्या है आपका? सही है। किसके संबंध में? तो हिमनद द्वारा अपरदन से निर्मित स्थल रूपों के संबंध में पहला कथन आपका सही नहीं है। दूसरा और तीसरा कथन क्या है आपका? सही है। आगे है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त से कौन से कथन आपके सही हैं? तो पर्वतीय प्रदेशों में जो है अक्षण की क्रिया से जो है आरामदेह कुर्सी के समान जो है हिम गाहर स्थल रूप का जो है निर्माण होता है, यह कथन सही है। हिमानीकृत घाटियां जो है अंग्रेजी के यू अक्षर जैसी होती है, यह भी कथन आपका सही है। तो पहला और दूसरा कथन दोनों कथन आपके सही है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है हिमनदों के निक्षेप से निर्मित जो है निक्षेपित स्थल रूप है आपका? कौन सा है? तो हिमोड है आपका, ठीक है, एस्कर है और हिमानी धौत मैदान है, ये तीनों है आपका, ठीक है। देख सकते हैं आगे कि निम्नलिखित में से किस हिमनद स्थल रूप का विकास जो है हिमनद दरारों में जो है भारी चट्टानी मलबे के भरने और उसके जो है बर्फ के नीचे रहने से होता है? तो ड्रमलिन होता है। किसका होता है निर्माण? ड्रमलिन का निर्माण होता है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है पवन से संबंधित प्रश्न दिए गए। तो पवन निम्नलिखित में से अपरदनात्मक स्थल रूप उथली जल की जो है झीलें पलाया के जो है किस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थलाकृतियां हैं? तो ये आपके मरुस्थलीय क्षेत्र है आपका। कौन सा है? मरुस्थलीय क्षेत्र। अपरदनात्मक स्थल रूप उथली जल की झीलें पलाया मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पाई जाती है। पलाया एक प्रकार की जो अस्थायी झील है जिसका निर्माण जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में उच्चवर्ती भूभाग से घिरी घाटियों में होती है। वर्षा जल के जो है जमाव से इस झील का निर्माण होता है। इसका जो है जल नमकीन होता है आपका, ठीक है। वह क्या होता है आपका? तो मरुस्थलीय क्षेत्र। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन जो है पर्वत के कार और उनके निर्मित जो स्थल रूपों के संबंध में जो है सही नहीं है? कौन सही नहीं है आपका? तो पहला कहता है कि पर्वतों के पाद पर जो है मलबे रहित अथवा जो है मंद ढाल वाले चट्टानी तल को जो है पेडिमेट कहा जाता है, कथन सही है। मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल की आकृति
विभिन्न रूप में जो है परिवर्तित मैदान को पेडिप्लेन या जो है पदस्थली कहते हैं। यह कथन सही है। पवनों के जो है निक्षेपणात्मक कार्य से अपवाहन, गर्त तथा जो गुहा का निर्माण होता है। यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बाह्य कारक लोएस या जो है लोएस निक्षेप के विस्तार के लिए जो है उत्तरदायी होता है आपका। तो यह पवन होता है। कौन होता है? पवन। लोएस का निर्माण पवन द्वारा होता है आपका। ठीक है। पवनों के द्वारा निर्मित स्थल रूपों के संबंध में कौन से कथन आपके सही नहीं है? कौन से कथन आपके सही नहीं है? तो बालू से निर्मित टीले कटक और छोटी पहाड़ियों के रूप में होते हैं। यह सही है। बरखान एक बालू का टीला होता है जो गोलाकार स्वरूप का होता है। यह कथन क्या है आपका? सही नहीं है। दूसरा सही नहीं, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला जो है बरखान बालू का एक टीला होता है जिसका स्वरूप जो है अर्धचंद्राकार होता है आपका। ठीक है। तो इसलिए दूसरा कथन क्या है? सही नहीं है। पवनों के द्वारा निर्मित स्थल रूपों के संबंध में रेतीले धरातल पर जो है परवलयी के बालू का टीबे पाए जाते हैं। यहाँ जो है आंशिक रूप से वनस्पति पाई जाती है। सही है। अनुधर टीले जो है पवन की समानांतर दिशा में जो है दूर तक फैले रहते हैं। यह कथन क्या है आपका? सही है। इसमें दूसरा कथन सिर्फ आपका सही नहीं है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है तटीय स्थलाकृतियों के निर्माण समुद्री तरंगों द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आपके समुद्री कंदराएं का, तटीय मेहराब का, स्टैक का, समुद्री भृंगु का, ये सभी का किया जाता है आपका। ठीक है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? समुद्री तल पर जो बनने वाले मुख्य स्थलाकृतियां जो है पुलिन, भुजी हवा तथा जो है रोधिकाएं हैं। यह कथन सही है। पुलिन एक जो है अस्थायी निक्षेपित स्थल रूप है। अस्थायी यह कथन आपका सही नहीं, क्योंकि पुलिन एक जो है अस्थायी निक्षेपित स्थल रूप है। ठीक है। अवसादों से बने बांध या कटक जो है सदृश आकृति जो है भुजी हवा कहलाती है। सही है। इसमें देखा जाए तो दूसरा कथन आपका सही नहीं है। आगे कि निम्न में से कौन जो है समुद्री तरंगों से निर्मित जो है निक्षेपित स्थल स्वरूप है आपका? कौन सा है आपका? तो रोधिका है आपका और स्पीट है आपका। ये दोनों जो है आपके रोधिकाएं एवं जो स्पीट समुद्री तरंगों से निर्मित जो है निक्षेपित स्थल रूप है। सागरीय तरंगों द्वारा लाए गए जो अवसादों के निक्षेप से इन स्थल रूपों का जो है निर्माण। आगे के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थलाकृतियां दी गई हैं, कारक दिए गए। युग्मों में से कितने युग्म जो है सही सुमेलित हैं? तो इसमें देखा जाए तो कैनियन स्थलाकृति का कारक जो है पवन, या पवन नहीं है आपका। कैनियन का जो है कारक आपके पवन नहीं है। देख सकते हैं कैनियन स्थलाकृति का निर्माण प्रायः जो है पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली जो है नदियों द्वारा होने वाले जो है तीव्र अपरदन के कारण होता है। गहरे कैनियन को जो है गार्ज भी कहा जाता है। तो यह जो होता है आपके नदियों द्वारा जो है होने वाले तीव्र अपरदन के कारण होता है आपका। ठीक है। इस तरह से पहला युग्म क्या है आपका? सही नहीं है। स्टैलेक्टाइड हिमानी, यह भी आपका सही युग्म नहीं है, क्योंकि जो है स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण भूमिगत जल द्वारा जो है प्राकृतिक गुफा के जो है आंतरिक भाग में होता है। यह जो है निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। तो ये भी युग्म क्या है? सही सम्मिलित नहीं है। उसके बाद आपका गिरी श्रृंग है आपका, यह नदी, ये भी युग्म सही नहीं है। गिरी श्रृंग जो है आपका देख सकते हैं स्थलाकृति का निर्माण जो है हिमानी द्वारा अपरदनात्मक क्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है। हिमानी हिमनद द्वारा होता है, जबकि इसमें कह रहा है आपके नदी द्वारा, तो इसलिए भी सही नहीं है। छत्रक शिला भूमिगत जल, ये भी सही नहीं है, क्योंकि छत्रक शिला का निर्माण जो है आपके स्थलाकृति का निर्माण जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा जो है अपरदनात्मक क्रिया के द्वारा होता है, या पवन द्वारा होता है आपका। कौन सा? छत्रक शिला आपका। तो इस तरह से ये भी युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो इसमें कोई भी युग्म सही सुमेलित आपका नहीं है।